आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पुर्जा कटाते हैं, नंबर लगाते हैं, फीस जमा करते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर आपसे कुछ पूछते हैं और उसके बाद एक प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आपको अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में भेज दिया जाता है, जहां पर आप जाकर वहां का फीस जमा करते हैं और अल्ट्रासाउंड करवाकर एक रिपोर्ट लेकर आते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर रिपोर्ट देखते हैं और मन ही मन कुछ पढ़ते हैं, रिपोर्ट को देखकर समझते हैं और आपको बताया जाता है कि रिपोर्ट में सही है और आप चुपचाप घर चलाते हैं। अल्ट्रासाउंड का जो इमेज दिखता है वो आपको काली दिखती है और आपको उलट पलट कर देखते हैं, दिमाग में कुछ इमेज बनाते हैं और चुपचाप रख देते हैं, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, प्रेगनेंसी टर्म के दौरान टोटल 3 बार अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, लेकिन वो क्यों करवाना पड़ता है आपको है पता? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देखें। अल्ट्रासाउंड से संबंधित यानी कि फीटल वेलबींग, जो बच्चे का अल्ट्रासाउंड होता है उससे संबंधित मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा कि 3 बार अल्ट्रासाउंड क्यों करवाया जाता है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही एक लाइक करना ना भूलें। और आपको रिपोर्ट में क्या नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में जरूर लिखें, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रेगनेंसी टर्म के दौरान 3 बार अल्ट्रासाउंड करवाने का सलाह देते हैं डॉक्टर, लेकिन क्यों? पहला अल्ट्रासाउंड जो होता है वो होता है 10 से 12-14 सप्ताह के भीतर। जी हाँ दोस्तों, 10 या 12 यानी कि 3 महीना के अंदर आपको करवाना होता है। उसमें आपको ये देखा जाता है बच्चे का शेप सही जगह है या नहीं है, कहीं वो फिलिपियन ट्यूब में तो नहीं फंसा हुआ है। अगर वह यूट्रस में आ गया है तो सब कुछ सही सलामत है। साथ ही फीटल का हार्ट बीट भी देखा जाता है। यह ध्यान रखिए दोस्तों, डॉक्टर ने जो आपको बताया है वही अंतिम और मान्य है, इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला याद रखें कि बच्चे का धड़कन और वो कहाँ पे बच्चा रुका हुआ है, कहाँ पर उसका स्थान कवर किया है। मैं आपको हिंदी और सरल भाषा में ये बता रहा हूँ, डॉक्टरी भाषा में नहीं बता रहा हूँ। मैं भी एक अल्ट्रासाउंड संचालक हूँ और डॉक्टर को बुलाकर अल्ट्रासाउंड करता हूँ, इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है वो 7वें महीना में होता है, यानी कि 28 सप्ताह 28 वीक में होता है। उसमें ये नोट किया जाता है, पता तो सब कुछ चलता है, जैसे कि धड़कन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बच्चा का पोजीशन उल्टा है या सीधा है, या बच्चे का ग्रोथ कैसा है। लेकिन मुख्य रूप से इस अल्ट्रासाउंड में सभी कुछ पता चलता है, जैसे कि बच्चा उल्टा है या सीधा है, बच्चा का धड़कन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कितना अगर चल रहा है तो कितना चल रहा है, बच्चे का नॉर्मल हार्ट रेट जो FH होता है वो 110 से लेकर 160-65 तक होता है। अगर इतने के बीच है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसे अगर ऊपर जाता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना है। तो चलिए आप समझ गए कि दूसरा अल्ट्रासाउंड बच्चे का ग्रोथ देखने के लिए किया जाता है। और तीसरा जो अल्ट्रासाउंड होता है इसमें भी सभी तरह का सब कुछ पता चलता है, लेकिन मेन रूप से इसमें EDD और बच्चे का पोजीशन यानी कि बच्चा सेफालिक है, वृक्ष है, ट्रांसवर्स है, क्या है, इसको पता लगाने के लिए डॉक्टर करवाते हैं। तो आपने समझ लिया कि पहला अल्ट्रासाउंड बच्चे का हार्ट बीट, दूसरा अल्ट्रासाउंड बच्चे का ग्रोथ और तीसरा अल्ट्रासाउंड बच्चे का पोजीशन और EDD जानने के लिए किया जाता है। लेकिन पता सभी अल्ट्रासाउंड में सब कुछ चलता है। साथ ही एक अल्ट्रासाउंड आपको चौथे से 5वां महीना में भी करवाया जाता है, जो कि लेवल 2 होता है। उसमें भी कई डॉक्टर अपना पोजीशन बच्चे का अंग बाय अंग टोटल चीज देखते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि किसी अंग विकृत है। जैसे कि देखते होंगे कि किसी बच्चे का ओठ कटा हुआ है, तो ये नॉर्मल रूटीन अल्ट्रासाउंड जो फीटल वेलबींग होता है उसमें नहीं पता चलता है। उसको पता लगाने के लिए आपको लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करवाना होगा। तो चलिए मैं आपको रिपोर्ट दिखाकर समझाता हूँ कि रिपोर्ट में क्या, कैसे और क्या देखें, जो कि आपको बिल्कुल समझ में आए, आसान भाषा में समझिए। तो चलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट देखिए, उसी के अनुसार मैं आपको एक रिपोर्ट पढ़ के बता रहा हूँ और आप उसी अनुसार अपने रिपोर्ट को समझ सकते हैं। तो देखिए फाइंडिंग से स्टार्ट करते हैं। कई अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट कई फॉर्मेट में होते हैं, मैं जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट लिया हुआ हूँ उसी अनुसार बताता हूँ, लेकिन सभी का लैंग्वेज एक तरह से होता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है सिंगल लाइफ फीटस विथ हेड इन द लोअर पोल, यानी इसका कहने का मतलब है बच्चे का सिर जो है वो नीचे है, बच्चा सीधा है और एक बच्चा है। अगर 2 बच्चा रहेगा तो उसका ट्विंस लिखा हुआ रहेगा, अगर एक बच्चा रहेगा तो सिंगल लिखा रहेगा। अगर बच्चे सही सलामत है तो लाइव लिखा हुआ रहेगा, अगर प्रॉब्लम है बच्चे में तो IUFD वगैरह लिखा हुआ हो सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है सिंगल लाइव फीटस विथ हेड इन द लोअर पोल, साथ ही सेफालिक इसको इंडिकेट किया गया है। सेफालिक मतलब होता है बच्चा सीधा है। अगर ब्रिच लिखा हुआ है तो उसको आप समझ सकते हैं कि बच्चा उल्टा है। ट्रांसवर्स लिखा हुआ है तो बच्चा तिरछा है। तो आगे देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है फीटल कार्डियक पोजीशन सीन, यानी कि FH जो है वो 143 है। जो धड़कन चल रहा है बच्चे का वो नॉर्मल होता है, यानी कि 143 भी नॉर्मल है। अब देखिए इसमें कुछ लैंग्वेज है जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। जो सबसे पहले नापा जाता है वो BPD नापा जाता है। जैसे कि आप अगर अल्ट्रासाउंड करवाने गए होंगे तो वहां पर देखे होंगे जब डॉक्टर पहली बार वहां पे प्रोब रखते हैं और एक इमेज बनाते हैं जो कि गोल सर्कल सा दिखता है, उसको मेजरमेंट करते हैं
और क्लिक करके सेव कर लेते हैं। तो इसको बीपीडी कहा जाता है। आसान भाषा में समझिए, इसका सिर का चौड़ाई होता है। इससे ये समझा जाता है कि बच्चे का जो मस्तिष्क है वो सही आकार में डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद लिखा हुआ होता है एचसी। इसका मतलब होता है हेड सर्कल फ्रेम्स, यानी कि सिर की गोलाई। आपके रिपोर्ट में भी लिखा हुआ होगा HC, सिर का पूरा घेरा होता है। उसके बाद होता है AC, ये जो होता है वो होता है पेट का गोल घेरा। देखे होंगे कि आपको पेट के आसपास भी गोल, यानी एक लंबा नापेंगे एक गोल नापेंगे। जो गोल नाप रहे हैं दूसरी बार, वो होता है पेट का घेरा, जो कि वजन के लिए बहुत जरूरी होता है। इससे बच्चे में पोषण और वजन से संबंधित निकाला जाता है। अब आता है FL, यानी कि देखे होंगे एक व्हाइट सा लाइन आता है, उसको भी डॉक्टर लोग मेजरमेंट करते हैं। जो अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं उसको बोला जाता है FL, यानी कि फीमर लेंथ। ये जो होता है वो जांघ का हड्डी होता है। इसके जरिए आपको बच्चे की लंबाई यानी कि उसका हाइट का अंदाजा लगाया जाता है। इसी तरह से आपके रिपोर्ट में भी लिखा हुआ होगा, यानी कि BPD, FL, HC, AC इसका मेजरमेंट किया जाता है। इसी के अनुसार एक कैलकुलेशन निकालकर बच्चे का EDD, वजन और ग्रोथ का पता लगाया जाता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। जैसा कि आप रिपोर्ट में देखे होंगे कि EDD के बाद लिखा हुआ होता है 2W प्लस माइनस। इसका जो मतलब होता है 2W का यानी कि 2 वीक्स, और प्लस माइनस का मतलब होता है आगे या पीछे। अगर डॉक्टर ने उस रिपोर्ट पर EDD लिखा है 13/4/2026, इसका मतलब है कि वो बच्चा जो डिलीवरी होगा, जो इशू होगा, जो जन्म लेगा, वो 13/4/2026 से 2 सप्ताह आगे और 2 सप्ताह पीछे भी जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो अल्ट्रासाउंड में EDD जो दिनांक दिया हुआ है उसी पर बच्चा प्रेगनेंसी डिलीवरी होगा, ऐसा नहीं होता है। कोई जरूरी नहीं है, बाई चांस हो भी सकता है। अगर आपको वीडियो जानकारी पूर्ण लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ। इसके अलावा जो भी शब्द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में दिया हुआ रहता है, प्रेगनेंसी के बच्चे वाले अल्ट्रासाउंड में जो दिया रहता है उसको तो आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन यही चीज आपको नहीं समझ में आता है। वही बात मैं आपको वीडियो में बताया हूँ जो कि आपको समझ नहीं आता है। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।